प्रियतम कान्हा 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 तुम मम प्रियतम कान्हा 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 ओ कान्हा अब लो नहीं जाना 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 रहे विमुख तव कान्हा 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 रहे विमुख तव कान्हा 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 कान्हा। श्री गुरवे नमः। भगवत चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। पिछले क्लासेस में हमने रसोपासना का बेसिक्स समझने की कोशिश किया है और ये उपासना के जो 4 अंग होते हैं वो भी जाना है। थोड़ा उसके बारे में फिर से चिंतन करके आगे बढ़ेंगे। रसोपासना क्या है कि भगवान का प्रेम जो नाम रूप गुण लीला धाम परिकर में है उसकी अर्थ भावना करके और जब वो अर्थ हृदय में जाकर प्रेम के रूप में परिणत होता है तो उसको आस्वादन करना। और इस उपासना के 4 अंग होते हैं, कर्म, ज्ञान और संन्यास और ध्यान। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे प्रीत्यास्पद है, तो भगवान को प्रेम करना मेरा कर्म है। कर्म माने मेरा नेचर है, आत्मा का नेचर भगवान को प्रेम करना है। आत्मा चिन्मय होने के कारण चिन्मय वस्तु का स्वभाव प्रेम होता है, तो भगवान के प्रति मेरे को प्रेम रहता है। और प्रेम का मतलब क्या है? प्रिय के सुख में सुखी होना। और प्रिय कब सुखी होते हैं? सुख का मतलब क्या है? प्रेम का आस्वादन करना। श्री कृष्ण जब मेरे प्रति उनके अंदर जो प्रेम है उसको आस्वादन करते हैं तो वो सुखी होते हैं। और श्री कृष्ण के प्रेम का मतलब क्या है? मैं सुखी रहने से श्री कृष्ण को सुखी मिलना। तो मैं कब सुखी हो सकता हूँ? जब मैं प्रेम आस्वादन करता हूँ। तो मगर मेरे अंदर तो प्रेम नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा? भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर जो कीर्तन में पुराणों में वर्णित है उसका अर्थ भावना करके उसके अंदर से प्रेम को निचोड़ कर पीता हूँ और प्रेम को पाता हूँ पहले, फिर बाद में उसको पान करता हूँ। जब मैं सुखी हो जाऊँगा तो श्री कृष्ण को मेरे प्रति प्रेम उजागर हो जाएगा और वो उस प्रेम को आस्वादन करके वो सुखी हो जाएंगे। मगर मैं अपने आप को आत्मा मानने पर भी, जानने पर भी मेरा अनुभव क्या है कि मैं देह हूँ और देह कामनाओं की उत्पत्ति करते रहती हैं, तो बार बार उधर ही दौड़ते रहता है और भौतिक विषयों का स्मरण होते रहता है। वो कहाँ रखा था, इसमें क्या है, उसने क्या कहा, ये पूरा याद आते रहता है। तो इसलिए जब वो मन उधर जाता है तो उसको तिरस्कार करना जो है संन्यास है। और फिर जब मन उधर जाता है तो उसको वापस लाके फिर उपासना में रखना है, अपने इष्ट में रखना है, उसको ध्यान कहते हैं। ये मैंने कहा था। अब ये उपासना जो हम कर रहे हैं
ये करने के लिए हमारे अंदर प्रकृति के प्रति जो वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, भगवान के प्रति आसक्त होना चाहिए। इसके लिए हमारे अंदर क्या धारणा होने से, माने प्रकृति का क्या दोष दिखने से हम उसको हेय मानेंगे, उसको छोड़ेंगे, और श्री कृष्ण के प्रति क्या गुण हम लोग देखने से ये उपादेय माने उनको प्राप्त करने की इच्छा हमको होगी, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भजन मैंने शुरू किया था पिछले बार, कीर्तन, वो जगत गुरु कृपालु द्वारा विरचित है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। तुम मम प्रियतम कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, तुम मम प्रियतम कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। ये लाइन का अर्थ भावना हमने पिछले बार किया था। हे श्री कृष्ण, कान्हा माने हे श्री कृष्ण, आप मेरे प्रियतम हो। और नेक्स्ट लाइन क्या बता रहे हैं हम देखेंगे। हाँ कान्हा अब लो नहीं जाना, हाँ कान्हा अब लो नहीं जाना, रहे विमुख तव कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, रहे विमुख तव कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा। हो कान्हा माने ओ कान्हा, हो माने मैं, अब लो नहीं जाना माने अब तक ये विषय को मैंने नहीं जाना कि आप मेरे प्रीत्यास्पद है और परम प्रिय है, ये विषय को मैंने नहीं जाना, जिसके कारण मैं आपके उन्मुख नहीं रहा, आपके परान्मुख रहा, आपके विमुख रहा मैं। इसका मतलब क्या है? आपके विमुख रहा मतलब भगवान के उन्मुख रहने का मतलब क्या है कि भगवान को अपना मानकर भगवान को प्रेम करना और भगवान के सुख में तत्पर रहना, भगवान के सुख के लिए उनकी सेवा करना, ये उन्मुख रहना है। अब परान्मुख होना या विमुख होने का मतलब क्या है कि भगवान को अपना न मानकर, अपने आप को आत्मा न मानकर देह को मानना और देह में जो कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं उसके पीछे लग जाना और आत्म तृप्ति के लिए प्रयत्न करना, और इनको इस जगत के जो माँ बाप, बच्चे, पत्नी, पति, फ्रेंड्स, ये जो है मित्र है, इनको अपना मानना, उसको विमुख, भगवान के विमुख होना। उनके उन्मुख हो रहे हैं मगर भगवान के विमुख हो रहे हैं हम लोग। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों? आत्मा न समझ, मैं आत्मा होते हुए भी आत्मा न समझकर देह क्यों मान रहा हूँ? वो इसलिए मान रहा हूँ कि भयम द्वितीयाभिनिवेशद स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यो स्मृति ही तन्मायया। ये भागवत का श्लोक है। जब भी हमारे और भगवान के बीच में ऐसा थोड़ा गैप आ जाता है तो उसके अंदर माया प्रवेश हो जाती है। भयम द्वितीयाभिनिवेशदस्य, थोड़ा गैप देने से, और माया के कारण हम लोग परान्मुख हो जाए। और ये माया के दो शक्ति है, एक आवरणात्मिका शक्ति, एक विक्षेपात्मिका शक्ति। ये आवरणात्मिका शक्ति क्या कर रही है कि मेरे जो ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे प्रिय है, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये ज्ञान को आवरण कर दे रही है। और विक्षेपात्मिका शक्ति मैं देह हूँ माने विपरीत ज्ञान दे रही है और विपरीत के प्रति हमको आसक्त हुए जैसा कर रही है, माने देहात्माभिमान हो जा रहा है, फिर देह में कामनाएं उत्पन्न होने से उनके प्रति आसक्त हो रहे हैं और उनमें ही लग जा रहे हैं, विषय सुख को भोगने की कोशिश कर रहे हैं और संसार को हमारा मान रहे हैं
हमारे जो बंधु वर्ग हैं उनको हमारा मान रहे हैं। तो ये विक्षेपात्मिका शक्ति करती हैं, जिसके कारण हम लोग अनादिकाल से अपने आप को आत्मा ना मानकर देह मानने के कारण भगवान से नाता नहीं जोड़ पा रहे हैं और भगवान को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। अब अगला लाइन के प्रति जाएंगे। हो कान्हा अब लो नहीं जाना, रहे विमुख तव कान्हा, कान्हा कान्हा कान्हा, तप्योत्रितापन पापन कान्हा, तप्योत्रितापन पापन कान्हा, पायो जग दुख नाना, कान्हा कान्हा कान्हा, पायो जग दुख नाना, कान्हा कान्हा कान्हा। तो जब अपने आप को देह मानकर भगवान के विमुख होने से क्या हो रहा है हमारे जीवन में, तो ये लाइन कह रहा है कि मैंने तप्योत्रितापन, 3 प्रकार के तापों को, क्लेश को भोग रहा हूँ पापों के कारण। तो ये पाप कैसे हो रहा है जिसके कारण हम लोग ये 3 प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। जब मेरे अंदर कामना उत्पन्न हो रही है देहात्माभिमान के कारण, तो मैं जब कामना की पूर्ति करने जा रहा हूँ तो मैं प्रकृति को और प्रकृति के नियमों को, धर्मों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरे को 3 प्रकार के कनेक्शन हैं, मैं आइसोलेटेड नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ। मेरे को अपने से कनेक्शन है और दूसरों से कनेक्शन है और प्रकृति से कनेक्शन है, जिसके कारण मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ अपने आप को भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ और प्रकृति को भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हूँ, यानी तो सेलफोन बात कर रहा हूँ, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, सिगरेट स्मोकिंग से मेरा लंग्स खराब हो रहा है, दूसरों का लंग्स खराब हो रहा है जो मेरे पास में है, और प्रकृति को कलुषित कर दे रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन में किसी से बात कर रहा हूँ, घंटे घंटे बात करते रहता हूँ बेफुजुल, तो मेरा ब्रेन डैमेज हो रहा है रेडिएशन के कारण, दूसरों का ब्रेन डैमेज हो रहा है और प्रकृति में रेडिएशन क्रिएट होकर जो निर्मल है उसको भी मैं डिस्टर्ब करते जा रहा हूँ। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि एज ए रिएक्शन, जब मेरे लंग्स खराब हो रहे हैं तो ब्रेन खराब हो रहे हैं तो मेरे को दुख हो रहा है, और दूसरों के कारण मेरे को दुख हो रहा है और प्रकृति के कारण भी मेरे को दुख हो रहा है। इसको त्रिताप बोलते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश दूसरों के कारण, और आदि दैविक क्लेश माने प्रकृति के कारण जो हो रहा है मेरे को, ये 3 प्रकार के क्लेश मिल रहे हैं। इसलिए इसके बाद में लाइन में क्या है, पायो जग दुख नाना, इस जगत में मेरे को अनेक प्रकार के दुख मिल रहे हैं, रोग मिल रहे हैं, मानसिक संतुलन नहीं रहता है, गुस्से में आ जाता हूँ और लोभ उत्पन्न होते रहता है, मद उत्पन्न होते रहता है, जिसके कारण मैं अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते रहता हूँ, डिप्रेशन आते रहता है, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहता हूँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं है तो दूसरों को डिस्टर्ब करते रहता हूँ और दूसरे मेरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं, और प्रकृति भी सुनामी, अर्थक्वेक, कोरोना इत्यादि अनेक प्रकार के मेरे को कष्ट देते रहती हैं। तो इन पूरों का कारण क्या हुआ है, पाप हुआ है, उसमें कहा गया लाइन में। अब पाप का शब्द का अर्थ क्या है, बहुत लोग मेरे पास आके कहते हैं कि स्वामी जी मैंने मेरे जीवन में कुछ पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया है, फिर भी मेरे को जो भी कर रहा हूँ ठीक से नहीं हो रहा है। जो लोग इतने पाप कार्य करते रहते हैं उनकी प्रगति हो रही है। तो ये बंदे को पाप का अर्थ पता नहीं है। पाप का ये समझ रहा है कि चोरी करना, डकैती करना, नहीं तो किसी को प्रति अत्याचार करना, ये सिर्फ यही पाप नहीं है। पाप का मतलब क्या है,
पातयति इति पापः, जो अपने आप को पतन करवा देती है। सो मेरा फर्स्ट पतन कहाँ हो रहा है? मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदित होकर रहना। आत्मा का स्वभाव प्रेम और आनंद है। सो आत्मा से मैं पहले देह में पतन हो जा रहा हूँ, देह में गिर जा रहा हूँ। उसके कारण क्या हो रहा है? आत्मा में क्या होता है? आत्मा को प्रेम है, और प्रेम को आस्वादन करके वो आनंदित होता है। मगर जब देह में आता हूँ, प्रेम के स्थान में मेरे अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? काम उत्पन्न हो रहा है। तो प्रेम से पतन होकर कामना में आ जा रहा हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे काम से क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य उत्पन्न होते हैं, और ये 6 अरिषड वर्ग जो है प्रेम को कैसे मलिन करते हैं, माने अपने आप को पतन कर देते हैं, है ना। तो ये है। और तीसरा क्या है? जब मैं प्रकृति को उपभोग कर रहा हूँ, सिगरेट स्मोक कर रहा हूँ, फ़ोन बात कर रहा हूँ, कुछ पकवान, अच्छे अच्छे पकवानों को खा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्रकृति के नियमों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मन जो ग्रहण कर सकती है उस वो ना देकर जो ग्रहण नहीं कर सकती है, जो पचा नहीं पाती है, वो मन को देते जा रहा हूँ मैं। ये काम क्रोध पूरे वही है कि मन वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, संघर्ष क्रिएट करता है, जिसके कारण मन संतुलित नहीं रहता है। तो ये जो डिस्टर्ब कर रहा हूँ प्रकृति को, ये भी पाप हो गया है। तो ये पाप अनेक प्रकार से करते जा रहा हूँ और अनेक प्रकार के दुखों को भोगते जा रहा हूँ। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि ये जगत जो है दुखालय है, अशाश्वत है। माने आपको जो सुख मिल रहा है इस जगत में वो शाश्वत नहीं है। जिस समय आप भोग रहे हो, किसी वस्तु को भोग रहे हो, उसी समय आपको सुख मिल रहा है। मगर प्रकृति को डिस्टर्ब करने के कारण, अपने आप को, दूसरों को और प्रकृति को डिस्टर्ब करने के कारण इसका फल क्या होगा अंत में? कि आपको 3 प्रकार के क्लेश मिलेंगे। तो इसलिए इसको दुखालय कहा गया है। और रसिकाचार्य लोग ये विषय हमको कीर्तन में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये धारणा रहना चाहिए, जब तक हम इस जग में सुख भोगेंगे। क्यों भोगेंगे? क्योंकि यहाँ पर सुख है ऐसा समझेंगे, तो हम लोग उसको छोड़कर उपासना में क्यों रत होंगे? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही है ना। मैं आत्मा हो सकता हूँ, मगर अब देह में हूँ और कामनाओं को भोग रहा हूँ, तो बहुत सुख मिल रहा है मेरे को, तो मैं क्यों छोड़ूं? तो आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि आज मैं सुखी हो सकता हूँ, जिस समय उसको आस्वादन कर रहा हूँ उस समय सुखी हूँ, मगर जब मेरे को डायबिटीज आएगा और कुछ दूसरा डिप्रेशन आ जाएगा, तब मेरे को पता चलेगा कि जो वस्तु मैंने उपभोग किया है वो कितना बड़ा पाप था और कितना कष्ट मेरे को वो दे रही है। हम लोग समझते हैं कि जब दूसरों का कष्ट देखते हैं, ये समझ में नहीं आता हमको। किसी को कोरोना आ गया है, किसी को पॉवर्टी आ गया है, किसी को अनेक प्रकार के रोग आ गए हैं, है ना, किसी का अकाल मृत्यु हो गया, तो हम लोग ये नहीं समझते कि ये इस जगत का वास्तविक स्वरूप है। मेरे को तो नहीं हो रहा है, मैं तो सुखी हूँ, सब कुछ है, ऐशो आराम है, ऐसे समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी वो चीज़ नहीं होने वाला है। सभी लोगों को वो कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। हम लोगों को वो टाइम नहीं आया है ना। हम लोग जो जो कर्म करते जा रहे हैं, प्रकृति को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, उसका फल अभी तक नहीं मिला। जिस दिन उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा तो हमको भी ये पूरे इस जगत के जितने भी क्लेश है उन सब चीज़ों को भोगना पड़ेगा। तो जब ये संसार की ये सत्यता को हम जब जानते हैं, तब हम प्रकृति के प्रति वैराग्य होता है, देह के प्रति वैराग्य होता है और भगवान की ओर उन्मुख होने की चेष्टा करते हैं। तो ये ज्ञान, ये धारणा हमारे अंदर रहना चाहिए। ये बताने के लिए जगत गुरु कृपालु जी ने इस भजन में वो लाइन को लिखा है, और इसके बाकी के अंग भी हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। अलबेली सरकार की जय। पापन कान्हा तप्यो